हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की एक और मूवी रिलीज हो चुकी है। जो ये फ्रेंचाइजी है, इसकी 4-5 मूवी पहले आ चुकी हैं और अभी थामा मूवी रिलीज हुई है। तो थामा मूवी इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में क्या पार्ट रखती है और क्या स्टोरी को आगे बढ़ाती है, उसके बारे में बात करेंगे। और इस मूवी को देखने के बाद काफ़ी मिक्स रिएक्शन है। बहुत सारे कमेंट्स देख रहा हूँ, बहुत सारे रिव्यूज़ देख रहा हूँ, जहाँ पर बहुत मिक्स रिएक्शन है। मुझे कैसी लगी मूवी देखने में और आप लोगों को देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप देख रहे हैं फिल्मी अमित और वीडियो शुरू करते हैं। ये मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की 5वीं मूवी है। इससे पहले मूवीज आ चुकी हैं, वो आप लोगों ने डेफिनेटली देख ली होंगी। और ये मूवी एक स्टैंड अलोन है, जो कि वैम्पायर, जो कि नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में, तो उस पे ये बेस्ड है। और इनको वैम्पायर नहीं कहा जा रहा है, इनको बेताल कहा जा रहा है। तो हॉलीवुड में भी हमने जो वैम्पायर्स की मूवी देखी है, उनका भी एक बेसिक प्लॉट होता है, जो कि वैम्पायर्स होते हैं जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सालों से चलते आते हैं। उनका एक क्लान होता है, उनका एक झुंड होता है, या फिर उनका एक समुदाय होता है, उसका एक मेन लीडर भी होता है। तो वैसा सा ही एक प्लॉट है, लेकिन इसका जो इंडियन फोकलोर के साथ जोड़ा गया है, जो जहां पर रक्त बीज के साथ जोड़ा गया है, माँ काली के साथ जोड़ा गया है, वो देखने में बहुत इंटरेस्टिंग है। वो देखने में आपको मजा भी आएगा। तो सबसे पहले एक्टिंग की बात करता हूँ। सबने ही बहुत डिसेंट काम करा है। यहाँ पर रश्मिका मंदाना को पता नहीं क्यों लिया जाता है हर मूवी में। उनका काम देखने में आपको ये है कि आप मूवी देखने जा रहे हैं, आपको पता है कि आप मूवी क्यों देखने जा रहे हैं, क्योंकि ये श्री यूनिवर्स का पार्ट है। आप रश्मिका मंदाना के लिए तो मूवी देखने नहीं जाओगे। और वो देखने में थोड़ी सी इरिटेटिंग भी लगती हैं, क्योंकि वो हर मूवी में ही लगती है। उनको हिंदी इतनी प्रॉपर नहीं आती है, लेकिन इस मूवी में थोड़ी सी ठीक लगी हिंदी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी वैसा ही काम करते आ रहे हैं, जैसा आपको पता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैसा काम करते हैं। अगर आप सोचोगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में, तो आपको जो माइंड में आएगा कि नवाजुद्दीन ऐसे एक्टिंग करते हैं, वो वैसी ही एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा कैरेक्टर उनका सही था और उनका स्क्रीन टाइम भी थोड़ा कम था। आयुष्मान खुराना की बात करूं तो आयुष्मान खुराना ने ही वो इकलौती मूवी अपने शोल्डर पे कैरी करी है, क्योंकि पूरी मूवी में उन्हीं के पर्सपेक्टिव से उन्हीं को ज्यादा दिखाया गया है और उन्हीं के हिसाब से स्टोरी चलती है। इसमें बेताल का जो सीन है, जो वैम्पायर का जो फोकलोर दिखाते हैं, वो ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करा गया है। उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग जो है थोड़ी सी बढ़ाई गई है कि आगे आने वाले पार्ट में हमें देखने को मिलेगा, और जिसके लिए हम एक्साइटेड हो जाते हैं ये मूवी देखने के बाद, क्योंकि इसमें कुछ गेस्ट अपीयरेंस भी है जिसकी हम आगे बात करेंगे। और परेश रावल ने भी बढ़िया एक्टिंग करी है। उनके कुछ जोक हैं, उनके कुछ पंचेस हैं जो लैंड होते हैं, लेकिन उनकी भी बहुत सारी जगह पर क्रिंज कॉमेडी निकल के आती है। जहां पर भी कॉन्वर्जेशन के सीन है आयुष्मान खुराना और परेश रावल के बीच में, तो वो दोनों कॉमेडी करते हुए नजर तो आते हैं, लेकिन कुछ कुछ पंचेस हैं जो अच्छे लैंड होते हैं। जब मैंने ट्रेलर देखा था, और मैंने शायद ट्रेलर में बोला भी होगा, क्योंकि मेरे को ज्यादा उम्मीदें नहीं थी उस मूवी से, लेकिन मूवी देखने के बाद वो थोड़ा सा मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, लेकिन उतना भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने ऑडियंस के साथ देखी थी। अगर आप ये मूवी देख रहे हो और ऑडियंस भरी हुई है 50%, 60% या फिर हाउसफुल है, तो आपको डेफिनेटली मजा आएगा ये मूवी देखने में, क्योंकि मूवी आपको थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट तो देती ही है। जो कि हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का जो मेन पार्ट है, हॉरर और कॉमेडी, हॉरर इस मूवी में कहीं पर भी नहीं दिखाया गया। 2-3 सीन है जहां पर जंप स्केयर करके आपको डराने की कोशिश करी गई है, लेकिन ऐसा जंप स्केयर है कि बच्चे भी उससे ना डरें। तो हॉरर का एलिमेंट तो बिल्कुल ही इस मूवी से खत्म कर दिया गया है। और कॉमेडी की बात करूं तो बहुत सारे जोक्स लैंड होते हैं। और जैसे पहले मूवीज में क्या होता था, जो आपने फिर हेरा फेरी देखी है, हेरा फेरी देखी है, चुप चुप के देखी है, बहुत सारी लेजेंड कल्ट क्लासिक मूवीज हैं, उनके मीम्स आज तक चलते हैं। और इस मूवी में मीम्स को लेके मूवीज बनाई गई हैं, जो कि 2-2 साल पुराने मीम्स हैं। आप लोगों को पता है कि मीम्स की जो वैलिडिटी रहती है, लाइफ रहती है, वो 1-1.5 महीना ही रहती है। उसके बाद नया कोई मीम आ जाता है, फिर वो वायरल हो जाता है। यहाँ पर 2-2 महीने पहले और 2-2 साल पहले के मीम्स में से डायलॉग्स लिए गए हैं, और मेटा जोक्स हैं जो कि आपने कुछ मूवीज देख रखी रहेंगी, तो उनके हिसाब से आपको वो समझ में आएंगे। तो वो चीजें मेरे को बहुत नेगेटिव लगी कि ओरिजिनल कॉमेडी आप लिख नहीं पा रहे हो इतने टाइम से। जो हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स था, जो स्त्री 1 थी, उसकी जो कॉमेडी राइटिंग थी, जो कन्वर्जेशन थी, जो बैंटर था आपस में, वो बहुत बढ़िया था, जो यहाँ पर बिल्कुल मिसिंग था। लेकिन फिर से मैं कहूँगा कि आपको एक बार देखने में तो मजा आएगा ही। जब तक आप सोचोगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तब तक मूवी खत्म हो जाएगी। इन्हीं सब चीजों में फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है। मूवी शुरू होती है, आयुष्मान खुराना एक जंगल में जाते हैं, जहाँ पर एक भालू उनके ऊपर अटैक कर देता है, और तब रश्मिका मंदाना उनको बचाती हैं। तब रश्मिका मंदाना के साथ साथ चीजें एक्सप्लोर होती हैं कि बेताल भी उसी जंगल में रहते हैं और आयुष्मान खुराना को पकड़ कर ले जाते हैं। जहां पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कैद करा हुआ था, 75 ईयर्स थे, वहां से रश्मिका मंदाना उनको बचा के वापस ले जाती है, और वो दोनों फिर वहां से बच के, सभी बेताल से जो उनका ग्रुप था, वहां से बच के शहर में आ जाते हैं। तो ये स्टोरी ऐसे मूव करती है, और फिर ऑब्वियसली आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है।
तो रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना को पकड़ने के लिए वो बेताल वापस से सिटी में आते हैं। वहां पर आयुष्मान खुराना की मौत हो जाती है एक एक्सीडेंट में। रश्मिका मंदाना उसको वैम्पायर में बदल देती है, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि वैम्पायर बनने का एक ही जरिया था। ऐसे ही सारी चीजें करके जैसे तैसे फर्स्ट हाफ निकल जाता है और आप लोगों को लगता है कि आयुष्मान खुराना वैम्पायर भी नहीं बना है और कॉमेडी के चक्कर में इन्होंने जो क्रिंज फैलाया है और सारी चीजें चलती हैं। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा फैला हुआ भी है, लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि ऑडियंस के साथ अगर देख रहे हो तो कुछ लोग हंसते हैं, वैसी कॉमेडी उनको लोगों को पसंद है। और सेकंड हाफ में अगर जाते हैं तो सेकंड हाफ में मूवी पेस पकड़ती है, बहुत बढ़िया, आपको मजा आएगा। 2-3 कैमियो है, एक तो अभिषेक बैनर्जी का जना का कैरेक्टर है उसका कैमियो आता है, और एक हैंड ऑफ गॉड करके जो हमारे कटप्पा हैं उनका एक गेस्ट अपीयरेंस आता है, तो वो देखने में मजा आएगा। उसके बाद हमें एक भेड़िया का भी एक गेस्ट अपीयरेंस देखने मिलेगा, और वो एक ऐसे ही गेस्ट अपीयरेंस नहीं है कि चलते चलते गेस्ट अपीयरेंस दे दिया, तो वो बहुत वेट डालती है मूवी में कि उनका गेस्ट अपीयरेंस है, क्या आते हैं, वो किस लिए आते हैं। वो आप मूवी देख के पता लगाएं कि किस तरह से जो हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में वैम्पायर को कनेक्ट कर दिया गया है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से कनेक्ट कर दिया गया है। मतलब आप अगर ये सीन देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही बढ़िया चीज कर दी है, और आगे आने वाले भेड़िया 2 या फिर थामा 2 में आपको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहेगी कि क्या होने वाला है वैम्पायर में और भेड़िया के बीच में। तो वो एक्साइटमेंट यहाँ पर बिल्ड कर दी गई है। तो जो भेड़िया मूवी रिलीज हुई थी और वो ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाई थी बॉक्स ऑफिस पर, तो इस मूवी के जो सीन्स देखने के बाद, गेस्ट अपीयरेंस देखने के बाद भेड़िया 2 की बहुत ज्यादा हाइप हो सकती है अगर वो जल्दी आ जाएगी। तो जो गेस्ट अपीयरेंस था वरुण धवन का वो बहुत बढ़िया था, वहां तक मूवी बहुत बढ़िया चलती है। लेकिन उसके बाद जब क्लाइमैक्स आता है तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो विलन का कैरेक्टर है वो थोड़ा सा फीका पड़ जाता है वहां पर, और मूवी एक लो पॉइंट पे खत्म होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं रहती है वहां पर। लेकिन जो एंड क्रेडिट आता है, एक सीन और आता है उसके बाद, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को वापस से बंद कर देते हैं, तो वहां पर एंट्री होती है सरकटे की, और वो देख के थोड़ा वो अनएक्सपेक्टेड भी था मेरे लिए, एकदम से सरकटा कहाँ से आ गया। तो वो मेरे हिसाब से अक्षय कुमार का कैरेक्टर प्ले कर सकता है सरकटा, या फिर उससे कुछ ना कुछ रिलेटेड रहेगा। इसके बाद एक सीन दिखाया गया है जहां पर इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है, वैम्पायर वर्सेस भेड़िया होगा, और वो किस लेवल पे होगा, क्योंकि यहाँ पर जो गेस्ट अपीयरेंस दिखाया गया था वो बहुत बढ़िया था। और अगर मैं इसके आगे बात करूँ तो सिनेमेटोग्राफी की बात करूंगा, वीएफएक्स की बात करूंगा। जो वरुण धवन का गेस्ट अपीयरेंस है एज ए भेड़िया, वो सीन बहुत बढ़िया दिखाया गया है, फाइट सीक्वेंस बहुत बढ़िया है, वहां पर सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी दिखाई देती है, और वो देख के आपके पैसा वसूल वहां पर होगा जहां पर भेड़िया वर्सेस वैम्पायर देखने को मिलेगा। आप लोग डेफिनेटली मूवी देख सकते हो, मैंने बार बार ये बोला है कि आप फैमिली के साथ जाके देख सकते हो। 1-2 किसिंग सीन है, अगर वो आप टॉलरेट कर पाओ तो। उसके अलावा आपको मजा आएगा, अगर ऑडियंस आपको मिलेगी भरी हुई तो आपको लाफ्टर भी मिल सकते हैं अच्छे, और सीटियां वीटियां भी आपकी आ सकती हैं बहुत सारी। एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मैं कहूंगा कि ये मूवी एक वैम्पायर लव स्टोरी की मूवी दिखाई गई है, और कोई भी इसमें रोमांटिक गाना इतना बढ़िया नहीं है कि जो आप याद रखें थिएटर से बाहर निकलने के बाद। कोई भी ऐसा गाना नहीं है जो आप याद रख पाए, जहां पर मलाइका अरोड़ा और नोरा फतेही भी आपको देखने को मिलेंगी। तो इन्होंने मूवी में गाने थोड़े ही रखे हैं, पूरे गाने नहीं लिए, जो कि बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उन गानों की वहां पर कोई जरूरत नहीं थी। और इन्होंने एंड में रश्मिका मंदाना का भी एक आइटम नंबर दे दिया, क्योंकि वो जो सेट था जहां पर बेताल रहते हैं, अब वो सेट बना लिया है, तो एक गाना वहां पर शूट करना तो कंपलसरी था, तो वो गाना शूट करा गया है। तो म्यूजिक में कोई मजा नहीं आया, और ओवरऑल यही कहूंगा कि एक बार वन टाइम वॉच है। अगर आप हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को आप कंटिन्यू कर रहे हैं देखने का, तो आप ये देख सकते हैं कि क्या स्टोरी में आगे बढ़ा है। इस मूवी की सबसे बढ़िया बात यही है, जो इन्होंने हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स बनाया है, उसकी जो स्टोरी आगे बिल्ड करते हैं, वर्ल्ड बिल्डिंग होती है, जो स्टोरी आगे बढ़ी है, आगे आने वाले पार्ट्स के लिए एक्साइटमेंट बनाती है, वो इस मूवी में आपको बहुत बढ़िया तरीके से देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से लंबी हो गई वीडियो, तो ये इतना ही मैं आज के लिए कहूंगा। मूवी आप डेफिनेटली देख सकते हैं, थोड़ी बहुत कमियां तो हैं, क्योंकि इसके कंपटीशन में कोई और मूवी नहीं आ रही है। तो जो मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स वाले कर रहे हैं तो वही कर रहे हैं, और अभी 5वीं-6वीं मूवी आ चुकी है इनकी, तो इनको थोड़ा सा इंप्रूव कर देना चाहिए कॉमेडी वाइज, और हॉरर थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि स्त्री में भी हॉरर नहीं था, जो स्त्री 2 आई थी उसमें भी ज्यादा हॉरर नहीं था, और इसमें तो बिल्कुल ही नहीं था, ना के बराबर ही। आप मान के चलें कि आपको कहीं डर नहीं लगेगा, आप बस मूवी देखते जाएंगे, तो मूवी देखने में मजा आ जाएगा। और ये मेरा था रिव्यू और ओपिनियन, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप लोगों ने देख ली है मूवी और आपको लग रहा है कि मैं सही बोल रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट करके बताएं, अपने ओपिनियन भी कमेंट करके बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय गाइस।